छत्तीसगढ़ के डीईओ ऑफिस में लगी भीषण आग ने सिर्फ इमारत और दस्तावेज नहीं जलाए, बल्कि प्रशासन और जांच समिति की लापरवाही को भी उजागर कर दिया। 8 दिन बीत जाने के बावजूद 5 दिन में सौंपी जानी थी रिपोर्ट अब तक नहीं आई, जबकि 23 अलमारी खाक हो चुकी हैं। समिति ने घटनास्थल पर सिर्फ औपचारिक निरीक्षण किया और भौतिक साक्ष्य पहले ही खत्म हो गए। शिक्षक संघ और विपक्ष ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए एसआईटी जांच की मांग की है। अब सवाल ये है कि क्या जांच निष्पक्ष होगी और नुकसान का सही आकलन किया जा सकेगा। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग की लापरवाही ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ कार्यालय में 17 जनवरी को लगी भीषण आग ने न सिर्फ सरकारी कागजात को राख कर दिया, बल्कि प्रशासन और जांच समिति की कार्यशैली पर भी भारी सवाल उठाए हैं। आग लगने के बाद शासन ने अग्निकांड की जांच के लिए 18 जनवरी को 3 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति को 5 दिन यानी 23 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। जांच में देरी का मुख्य कारण है घटनास्थल पर मौजूद भौतिक साक्ष्यों का नष्ट होना। जिस इमारत में आग लगी थी उसे केवल 2 दिन बाद यानी 19 जनवरी को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। इसी दिन दोपहर करीब 3 बजे जांच समिति घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन उस समय इमारत पहले ही ढह चुकी थी। ऐसे में समिति ने केवल औपचारिक निरीक्षण किया और गहन जांच नहीं की। इस अग्निकांड में कुल 23 अलमारियां जलकर खाक हो गई थी, जिनमें छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन योजना, अनुकंपा नियुक्ति, स्कूल मान्यता और अनुदान से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल थे। इन दस्तावेजों के नष्ट होने से अब मामले की जांच और भी कठिन हो गई है। भौतिक साक्ष्यों के नष्ट होने से आरोप है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो सकती। वहीं NSUI और शालेय शिक्षक संघ ने प्रशासन पर निशान साधा है। उनका कहना है कि जांच समिति की निष्क्रियता और इमारत को जल्दबाजी में गिराना पूरे मामले को संदेहास्पद बनाता है। इसके अलावा किसानों और शिक्षकों की तरह इस मामले में भी लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और SIT जांच की मांग की है। वहीं डीईओ कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की आवाज उठाई गई। जांच समिति के अध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने कहा है कि प्रशासनिक जांच जारी है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही रिपोर्ट तैयार की जाएगी। समिति के साथ फॉरेंसिक टीम भी काम कर रही है, जो घटनास्थल और अन्य तथ्यों की गहराई से जांच करेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब भौतिक साक्ष्य खत्म हो जाते हैं और दस्तावेज नष्ट हो जाते हैं, तो जांच पूरी तरह से सही और निष्पक्ष नहीं हो सकती। ऐसे में सिर्फ कागजी दस्तावेजों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। इससे ये सवाल उठता है कि प्रशासन और समिति ने घटनास्थल की सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित की और इमारतों को क्यों जमींदोज कर दिया गया। इस अग्निकांड ने शिक्षा विभाग की तैयारियों और लापरवाहियों को भी उजागर किया। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन न होना, पुरानी और जर्जर इमारतों और जांच में देरी जैसी घटनाएं प्रशासन की क्षमता पर सवाल खड़े करती हैं। लोक शिक्षण संचालनालय और शासन की तरफ से समिति को निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट 5 दिन में पेश की जाए, लेकिन 8 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं आई। इस देरी ने शिक्षा विभाग और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया है। वहीं विपक्ष और शिक्षक संघ इसे लापरवाही और सिस्टम की कमजोरी बता रहे हैं। वहीं नागरिक और छात्र संगठन भी इस मामले पर चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि 23 अलमारियों में जलकर नष्ट हुए दस्तावेज केवल कागज नहीं थे, बल्कि उन दस्तावेजों में छात्रों और शिक्षकों के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत थे। छात्रवृत्ति, अनुकंपा नियुक्ति और स्कूल मान्यता जैसे दस्तावेजों का नष्ट होना शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता पैदा कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन और जांच समिति निष्पक्ष तरीके से जांच कर पाएंगे। क्या फॉरेंसिक टीम भले ही घटनास्थल के अवशेषों की जांच कर रही है, लेकिन दस्तावेजों और भौतिक साक्ष्यों के नष्ट होने के कारण निष्कर्ष सही होगा या नहीं। SIT जांच की मांग तेज हो गई है। शिक्षक संघ और राजनीतिक दल दोनों यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अग्निकांड की जांच पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष हो। यदि SIT जांच होती है तो जिसमें भौतिक साक्ष्यों और दस्तावेज के आधार पर अपराध और जिम्मेदारी तय की जा सकेगी। इस घटना ने प्रशासन और शिक्षा विभाग की जवाबदेही को भी उजागर किया है। सवाल उठता है कि जब आग जैसी घटना घटती है तो सुरक्षा मानकों और त्वरित जांच व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई जाती। क्या भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए
पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे? आखिरकार डीईओ कार्यालय अग्निकांड केवल आग की घटना नहीं है, बल्कि यह लापरवाही, देरी और सिस्टम की कमजोरियों का प्रतीक बन गई है। अब जनता और शिक्षकों की नजरें समिति और फॉरेंसिक टीम की जांच पर है। यह देखना बाकी है कि क्या प्रशासन इस बार समय पर निष्पक्ष और गहन जांच कर पाएगा, या यह मामला भी अन्य मामलों की तरह रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए CGNN लाइव के साथ। धन्यवाद।